क्योंकि जब मैं रेगुलर क्लासेस पे फोकस कर रहा हूँ तो मैं बैकलॉग्स कवर नहीं कर पा रहा हूँ, और जब मैं बैकलॉग्स को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ तो रेगुलर क्लासेस नहीं कर पा रहा हूँ। अपने ऊपर ही डाउट हो रहा है कि कहीं मैं बहुत ज्यादा लेट तो नहीं हो चुका। आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत ही अहम मुद्दे पर आप लोगों के साथ डिस्कशन करने आया हूँ, एंड दैट इज अबाउट द बैकलॉग्स। ये जो वर्ड है ये मैंने देखा है कि कोई भी स्टूडेंट चाहे वो किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हो, आइदर इट इज जेईई एग्जाम और नीट एग्जाम, ये जीवन में बैकलॉग्स आना ये बहुत ही कॉमन हो चुका है। और जिस स्टूडेंट्स के प्रीवियस चैप्टर्स के बैकलॉग क्रिएट हो जाते हैं उसे अंदर से एक गिल्ट फील होने लगता है। उसको ऐसा लगता है कि उसने जीवन में अपने बहुत बड़ा पाप कर दिया है, और इसकी वजह से वो इस समय अपनी रेगुलर क्लासेस पे फोकस भी नहीं कर पाता, और उसे ऐसा लगने लगता है कि वो धीरे धीरे इस कंपटीशन की रेस से बाहर होता जा रहा है। लेकिन मैं आपको एक रियल फैक्ट बता रहा हूँ, मैंने अपने टीचिंग कैरियर में जितने भी स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, इवन इंक्लूडिंग द टॉपर्स, मोर देन 95% स्टूडेंट्स के नाम बैकलॉग्स रहे हैं। मतलब बहुत रेयरली मुझे ऐसा कोई स्टूडेंट मिलता है जिसका सब कुछ एकदम परफेक्टली प्लान के हिसाब से चल रहा है। मतलब प्लान के हिसाब से मतलब कोई बैकलॉग्स नहीं है, रेगुलर पूरा होमवर्क कंप्लीट हो जाता है, क्लास में जो भी पढ़ाया जाता है ऑन द स्पॉट सब कुछ समझ में आता है। ये सारी चीजें बेटा आइडियल है। यू आर नॉट अ मशीन, यू आर अ ह्यूमन बीइंग। ऐसा नहीं है कि प्रोग्रामिंग कर दी, एंटर दबाया और आप एक मशीन की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देंगे। आप एक इंसान हैं और इंसान से ही गलतियां होती। और एक स्टूडेंट्स के बैकलॉग होना ये कोई बहुत बड़ा पार्ट नहीं है, इट इज अ पार्ट ऑफ द जर्नी। द पॉइंट इज दैट कि हाउ टू कवर दीज बैकलॉग्स विद द रेगुलर क्लासेस। मैं यहाँ पर आपके सामने कुछ कंसर्न बताने जा रहा हूँ, या मैं कह सकता हूँ कि कुछ प्रॉब्लम्स जो कि मोस्ट ऑफ द आप में से स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं। अगर उसमें से कोई भी एक प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली यू शुड वॉच दिस वीडियो अप टू द एंड। फर्स्ट पॉइंट कि सर मेरे पुराने चैप्टर्स के जो बैकलॉग्स क्रिएट हो चुके हैं, मैं अभी उन पे फोकस करूं या इस समय अपनी रेगुलर क्लासेस पर फोकस करूं? क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि मैं एक साथ इन दोनों चीजों को लेकर के नहीं चल पा रहा हूं। क्योंकि जब मैं रेगुलर क्लासेस पे फोकस कर रहा हूं तो मैं बैकलॉग्स कवर नहीं कर पा रहा हूं, और जब मैं बैकलॉग्स को कवर करने की कोशिश कर रहा हूं तो रेगुलर क्लासेस नहीं कर पा रहा हूं। तो मैं यहाँ पर किस चीज को प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर रखूं, दिस इज अ फर्स्ट कंसर्न। और चैलेंज ये आ रहा है कि जो अभी रेगुलर क्लासेस में जो टॉपिक्स चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं मेरे जो टॉपिक्स छूट चुके हैं, या मैंने जिन टॉपिक्स पे बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है, या मैं कह सकता हूँ कि मैंने क्वेश्चंस की ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करी है, ये टॉपिक्स लिंक। तो मैं एक ऐसे बीच मझधार में फंस चुका हूँ कि एक पाँव मेरी एक नाव में है और एक पाँव दूसरी नाव में है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं किस तरफ जाऊँ, क्योंकि बैकलॉग्स और रेगुलर क्लासेस इन दोनों के बीच में एक जद्दोजहद चल रही है। क्या इस सवाल आपके जहन में चल रहा है? पहला। दूसरा कंसर्न कि मेरे बैकलॉग्स हो चुके हैं। अब तक की एग्जाम की प्रिपरेशन के दौरान मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है, मैंने अपना 100% एफर्ट नहीं किया है, मैंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करी है। क्या अभी भी मेरे पास इतना सफिशिएंट टाइम है कि अगर मैं आज से सीरियस हो जाऊं, मैं आज अपना T=0 सेट करूं और धीरे धीरे एफर्ट्स मार करके मैं आगे बढ़ना शुरू करूं, तो क्या मैं वापस से इस रेस में वापस आ जाऊंगा? क्या मैं वापस से ट्रैक पर आ जाऊंगा? क्या मेरे बैकलॉग्स कवर हो पाएंगे? क्या मैं इस कंपटीशन में दोबारा से फाइट करने के लिए फिर से तैयार रहूंगा? मतलब सेल्फ डाउट, अपने ऊपर ही डाउट हो रहा है कि कहीं मैं बहुत ज्यादा लेट तो नहीं हो चुका। तीसरा पॉइंट कि मैं जो स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा हूं, मैं जिन प्लान्स को फॉलो कर रहा हूं, मैं जिस तरीके से पढ़ाई कर रहा हूं, क्या ये तरीका सही है? क्या इस तरीके को फॉलो करके मैं एग्जाम में एक डिसेंट रैंक या टॉप रैंक सिक्योर कर सकता हूं? या मैं जिन तरीकों को फॉलो कर रहा हूं, जिन मेथड्स को फॉलो कर रहा हूं, वो मेथड्स कहीं गलत तो नहीं है? अगर इस तरीके के डाउट्स आपके जहन में चल रहे हैं, then definitely this video is for you। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा कि भाई बैकलॉग्स को कवर करना है तो क्या करें। इसका सॉल्यूशन आपको थोड़ी देर बाद मिल जाएगा। मैं यहाँ पे 1 to 1 कुछ पॉइंट्स पहले आप लोगों के साथ डिस्कशन करना चाहूँ। सबसे पहला पॉइंट देखिएगा ध्यान से कि भाई हम लोगों को ना बहुत ज्यादा प्लानिंग, स्ट्रेटेजी, टाइम टेबल ये सब बनाने की बहुत ज्यादा हैबिट होती है। और मैं आपको बता दूं, जो लोग टाइम टेबल, लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर जितना ज्यादा बिलीव करते हैं ना, उन्हीं स्टूडेंट्स के सबसे ज्यादा बैकलॉग्स। क्योंकि किसी भी चीज को शुरू करते समय हमारा जोश तो बहुत हाई होता है, लेकिन हम बहुत लंबे समय तक होश में नहीं रह पाते। और ये रियल फैक्ट बता रहा हूं आपको, जिसने जितनी ज्यादा प्लानिंग करी है ना, उसके उतने ज्यादा ही बैकलॉग्स क्रिएट किए। क्योंकि अगर वो प्लानिंग कर रहा है तो उसके दिमाग में पूरे दिन वही प्लानिंग चलती रहती है, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन नहीं चल पाता। तो यार सबसे पहले ना ये प्लानिंग करना बंद करो। ये जो तुम रोज टाइम टेबल बना रहे हो ना कि सुबह 5 बजे उठूंगा, 2 घंटे फिजिक्स पढ़ूंगा,
3 घंटे मैथ्स पढ़ूंगा, फिर 2 घंटे केमिस्ट्री पढ़ूंगा, फिर लंच करूंगा। यार ये क्या कर रहे हैं? इस तरीके से नहीं होता। अगर आप ऐसा कुछ भी कर रहे हैं ना तो गलत है। आज से ही इस तरह की प्लानिंग करना बंद कर। कई सारे स्टूडेंट्स, सर मुझे कितने नंबर ऑफ आवर्स पढ़ना चाहिए? भैया कोई डिसाइडेड नहीं, कोई प्लान करने की जरूरत नहीं। आप पे जब भी समय मिले आप अपने आप को फुली डिवोट करें। आप एक ऐसे कंपटीशन में हैं जहां पर आपके अलावा लाखों की संख्या में और भी स्टूडेंट्स उस एग्जाम की प्रिपरेशन कर। तो जब भी आप कंफर्टेबल फील करें, जब भी आपको लगे कि यू हैव अ टाइम, आपको पढ़ाई करनी चाहिए। अगर आपके बैकलॉग्स बहुत ज़्यादा हैं तो डेफिनेटली आपको अपने नंबर ऑफ आवर्स बढ़ाने चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको अपनी जो एनर्जी है वो अपने बैकलॉग्स को कवर करने में लगा देनी चाहिए। तो भाई ये जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हो ना, ये बिल्कुल करना बंद करो। द पॉइंट इज दैट कि यार हर रात को सोने से पहले ना आपको क्या करना है, डेली बेसिस पे एक रूटीन बना। रात को सोने से पहले बहुत लंबी प्लानिंग नहीं करनी। पिछली रात में अगले दिन सुबह उठ करके मुझे क्या करना है उसकी प्लानिंग करनी। आप रात को वो चीजें डिसाइड करिए जो आपको अगले दिन उठ करके करनी है। आप उसमें कम से कम इतने टास्क लीजिए जिन टास्क को पूरा करना आपके लिए चैलेंजिंग हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने वहां पर 10 टास्क डिसाइड किए। उन 10 टास्क में से मोस्ट ऑफ द टास्क आपके प्रेजेंट टॉपिक से होने चाहिए, रेगुलर क्लासेस से होने चाहिए, और कुछ टास्क आपके अपने बैकलॉग को कवर करने के लिए होना चाहिए। ये प्लानिंग करो, टास्क लिखो। लिखना बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। मैं जितनी भी बातें बता रहा हूँ ध्यान से सुनते भी जाइएगा, लिखते भी जाइएगा। सोने से पहले सारे टास्क को लिखिए, क्योंकि जब अगले दिन आप सुबह उठेंगे तो आपको पता होगा कि आज मुझे जीवन में किस डायरेक्शन में जाना है। बहुत लंबी प्लानिंग नहीं करिए। एक रात पहले मैंने अगले दिन की प्लानिंग करी है, लेकिन एक बात बता दो, आप जब पूरी एनर्जी झोंक देंगे ना तो आपने जितने टास्क लिखे होंगे ना उसका 70 to 80% ही अचीव हो पाएगा। लेकिन इस बात का रात को सोने से पहले रिग्रेट मत करिए, अपनी तारीफ करिए कि यार कम से कम आपने जितने टास्क लिखे थे उसका 70 to 80% अचीव तो किया। यू हैव टू चेंज योर थॉट प्रोसेस। आप अगर हमेशा अपने अचीवमेंट्स को, जो भी आपने अचीव किया है, उसको अप्रिशिएट करेंगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। आपकी लाइफ से प्रॉब्लम्स अपने आप कम होती जाएंगी, क्योंकि प्रॉब्लम्स इतनी सी है, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ द ओवर थिंकिंग वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो जाती है। तो हमेशा आप अपने आप को अप्रिशिएट करिए। जो भी टास्क लिखे हुए हैं उनको कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करिए। नहीं करें तो रात को फिर से प्लानिंग करिए। नेक्स्ट डे की प्लानिंग में वो टास्क जो आपके इनकम्प्लीट रह गए उनको दोबारा से इंक्लूड करिए, और अगले दिन फिर सुबह उठिए और इस तरीके से करना शुरू करिए। ये जो मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूं ना, अगर आप इस स्ट्रेटेजी को नेक्स्ट 30 डेज तक फॉलो कर लेंगे ना, यू विल फील द चेंजेस इन योर लाइफ। आपको एक अलग ही डिफरेंट टाइप के चेंजेस देखने को मिलेंगे। सेकंड थिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एंड शॉर्ट नोट्स। देखो भाई, ऐसा है, बैकलॉग है, ठीक, मुझे अगला चैप्टर पढ़ना है। क्लास में मुझे बताया गया कि जो नेक्स्ट चैप्टर है ना वो पुराने चैप्टर से लिंक है। अब लिंक क्या क्या है ये देखो। पुराने चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं उनको अंडरलाइन करो। नहीं समझ में आ रहा तो आप को जो भी आपके एजुकेटर पढ़ा रहे हैं रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट, उनसे आप डिस्कशन कर लो। अपने फ्रेंड से एटलीस्ट ये चीजें तो पूछ ही लो कि यार इस चैप्टर में ऐसे कौन कौन से मुद्दे की बात है या ऐसे कौन कौन से काम की बात है जिससे क्वेश्चंस बन जाते हैं। अगर आपने सिर्फ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज पे फोकस किया ना तो आपके 2 फायदे होंगे कि जो क्लास में भी रेगुलर टॉपिक जो चल रहा है वो भी आपका कवर हो जाएगा, और पुराने चैप्टर को पूरा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ काम की बातें भी अगर आपने सीख ली तो आपके कुछ परसेंटेज बैकलॉग भी कवर हो जाए, और ये आपकी हेल्प करेगा। यू हैव अ सफिशिएंट टाइम, आपके पास इतना सफिशिएंट टाइम है, आप आगे जाकर के उस चैप्टर के डिटेल में भी बाद में जा सकते हैं। लेकिन आपके इस समय करंट में जो टॉपिक्स चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं उस चैप्टर की वजह से हिंडर नहीं होना चाहिए। तो याद रखें, फर्स्ट थिंग इज बैकलॉग कवर करना है, लेकिन बैकलॉग को कवर करने के लिए जो रेगुलर क्लासेस में टॉपिक चल रहे हैं उनको नहीं छोड़। तो यू हैव टू फोकस इन अ रेगुलर क्लासेस। बैकलॉग्स में काम की चीजें पढ़ लीजिए। डिटेल में हम बाद में चले जाएंगे जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद उन चैप्टर्स को हम बहुत डिटेल में पढ़ लेंगे। लेकिन अपने पुराने बैकलॉग्स के चक्कर में जो अभी करंट में टॉपिक्स चल रहे हैं, प्लीज आप सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि उनको बैकलॉग में क्रिएट ना होने दें। जो अभी चल रहा है उस पर फोकस करें, क्योंकि ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं जिसने इस तरह के चैलेंजेस फेस नहीं करे। अगर आपके बैकलॉग्स हैं, आपको क्लास में सारी चीजें समझ में नहीं आती हैं, आपके एग्जाम्स में मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आ रहे हैं, आप बहुत एफर्ट्स मारते हैं फिर भी आपसे बहुत कम क्वेश्चंस ही हो पाते हैं, आप सारे सब्जेक्ट्स का होमवर्क मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, इफ यू आर फेसिंग सच काइंड ऑफ चैलेंजेस देन यू आर अ रियल जेईई एस्पिरेंट। अगर आप जेईई एस्पिरेंट हैं तो दिस इज अ पार्ट ऑफ योर जर्नी। ये जो मैंने अभी स्टेटमेंट बोला है दोबारा सुन लीजिएगा, बहुत बड़ी बात बोली है। क्योंकि अगर कोई जेईई एस्पिरेंट है और उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है तो भैया सिंपल सी बात बता दूं कि भैया कुछ ना कुछ समस्या है। क्लियर? थिंग इज नेक्स्ट इज वेटेज ऑफ चैप्टर। यार हमारा बैकलॉग है, पता चले उस चैप्टर का बहुत ज्यादा वेटेज ही नहीं है और हम अननेसेसरी
उसका पेन ले रहे हैं। जैसे ऐसा कई बार हुआ 11th के स्टूडेंट्स के साथ बहुत होता है कि शुरुआत के समय में उनको एग्जैक्ट मैथोडोलॉजी नहीं पता होता कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। तो शुरुआत वाले जो चैप्टर्स होते हैं वो उनके बैकलॉग क्रिएट हो जाते हैं, जैसे काइनेमेटिक्स 1D, काइनेमेटिक्स 2D, रिलेटिव मोशन। अब ये उनका बैकलॉग है, इन्होंने बहुत ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करी है। अब वो इस बात को सोच सोच के टेंशन ले रहे हैं कि मेरा बैकलॉग है काइनेमेटिक्स। क्या सच बात? क्या इसका इतना हाई वेटेज है? क्या जिसको काइनेमेटिक्स नहीं आती क्या वो आगे की फिजिक्स को नहीं समझ पाएगा क्या? ये बताओ मुझे। ऐसा नहीं है ना। आप अननेसेसरी उन चैप्टर्स पर बहुत ज्यादा अपनी एनर्जी क्यों फोकस कर रहे हैं जिनका बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है? अगर आपको काइनेमेटिक्स नहीं भी आती है, आपको बहुत बेसिक लेवल की काइनेमेटिक्स आती है, आपने बहुत ज्यादा एडवांस लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करी है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। आप उसके बाद भी आगे के चैप्टर्स को कंटिन्यू कर सकते हैं और बहुत कंफर्टेबली पढ़ सकते हैं। तो यार क्यों अननेसेसरी इतनी सी प्रॉब्लम्स को जस्ट बिकॉज ऑफ योर ओवर थिंकिंग उनको और बड़ा करते चले जा रहे? प्रॉब्लम है नहीं, प्रॉब्लम तुम खुद क्रिएट कर रहे हो बिकॉज ऑफ योर ओवर थिंकिंग। देखो सिंपल सी बात है, जो इंसान जितना ज्यादा सोचता है, जिसके पास जितना फालतू का समय है, उसकी लाइफ में उतनी ही प्रॉब्लम्स है। जो भी स्टूडेंट जितने ज्यादा फ्री है ना, उनको लाइफ में उतने ही चैलेंजेस मिल रहे हैं। और जो जितना ज्यादा डिवोटेड है, जिसके पास वक्त ही नहीं है, सुबह उठता है, अपने टास्क को कंप्लीट करता है, होमवर्क कंप्लीट करता है, पूरे दिन सिर्फ यही सोचता रहता है कि मुझे आज का ये दिन अपनी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट डे बनाना है। मैं सच बता रहा हूँ, ऐसे स्टूडेंट्स की लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं बिना ये सोचे समझे कि उनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, और ऐसे स्टूडेंट एट द एंड बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज क्वेश्चन प्रैक्टिस। मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप किसी भी चैप्टर को पढ़ते हैं तो आप ऐसा मत करिए कि पहले पूरा चैप्टर पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जैसे जैसे आप टॉपिक्स पढ़ते जाते हैं उन पर रिलेटेड क्वेश्चंस बनाते जाइए। दिस इज अ करेक्ट वे, दिस इज अ करेक्ट मैथोडोलॉजी जो कि आपकी हेल्प करेगी उस चैप्टर को एनहेंस करने में, उन कॉन्सेप्ट्स को ग्रैब करने में। लेकिन मैं आजकल देखता हूं कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सिर्फ थ्योरी पे फोकस करते हैं, थ्योरी पढ़ते रहते हैं, बार बार थ्योरी रिवाइज करते रहते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना पसंद नहीं करते। क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आपको अपना ब्रेन यूज करना पड़ेगा, पेन चलाना पड़ेगा, हाथ चलाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। एंड दिस इज डिस्कम्फर्ट जोन, और डिस्कम्फर्ट में जाने में हमें तकलीफ होती है, लेकिन यू हैव टू गो इन दैट डिस्कम्फर्ट जोन इफ यू वांट टू अचीव योर गोल्स। आई होप मेरी बातें आपको बहुत क्लियरली समझ में आ गई होंगी, तो मुझे उम्मीद है यू आर गोइंग टू फॉलो इट। और सच बताऊं, मैंने जो आपको बोला, रात को सोने से पहले टास्क बनाइए और फॉलो करिए। ऐसा आप नेक्स्ट 30 डेज तक करके देख लीजिए। ट्रस्ट में आपके सारे बैकलॉग्स भी कवर हो जाएंगे, आपकी लाइफ वापस से ट्रैक पर आ जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि अगर आज से भी आपने T=0 सेट कर दिया तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू क्रैक दिस एग्जाम विद अ टॉप रैंक। बस जरूरत है अपने आप को होश में लाने की और लगातार मेहनत करने की, क्योंकि टॉपर जो होते हैं वो एक दिन या 2 दिन दिन रात मेहनत करके नहीं बनते हैं। टॉपर वो लोग होते हैं जो हर दिन मेहनत करते हैं और लगातार वो मेहनत करने का जज्बा अंत तक बरकरार रखते हैं। तो अगर आपको टॉपर बनना है तो एक दिन आपको 15 या 20 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप अगर 6 to 7 आवर्स पढ़ते हैं तो 6 to 7 आवर आप पढ़िए, लेकिन ऐसा आने वाले अगले 6 से 7 महीने तक करके देखिए, तो मैं डेफिनेटली आपको बता रहा हूं योर लाइफ इज गोइंग टू बी चेंज, और आप जैसा सोच रहे हैं उससे भी ज्यादा आप अचीव करेंगे। थैंक यू सो मच, लेट्स क्रैक इट।